गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हमने इक्विसीटम स्टार्ट किया था, टेरिडोफाइट का जीनस इक्विसीटम। इक्विसीटम में हमने कल स्पोरोफाइट की एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी समझी थी। एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी हमने कल समझी थी। एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी में हमने देखा था कि जो स्टेम है, स्टेम टू टाइप्स की हैं, राइजोम एंड शूट, एरियल शूट। उसके बाद इसमें शूट जो है ये भी जो एरियल शूट है ये दो टाइप्स की हैं, ब्रांचेस ऑफ लिमिटेड ग्रोथ, अनलिमिटेड ग्रोथ, लीव्स होते हैं, रूट्स होती हैं यहाँ पे इसमें। और ये वाला प्लांट है, ये रूट्स होती हैं और ये प्लांट है इक्विसीटम का। दिस इज प्लांट इक्विसीटम। इसको हमने समझा था। तो अगर अब आज हम इसकी इंटरनल मॉर्फोलॉजी समझेंगे डिफरेंट पार्ट्स की। डिफरेंट पार्ट्स हो गए रूट्स, डिफरेंट पार्ट्स हो गए रूट्स, उसके बाद ये राइजोम एंड दिस इज एरियल शूट, और उसके बाद लीव्स तो यहाँ पे स्केली लीव्स हैं। अब जो स्टेम है उसमें भी हमने ये देखा था नोड्स और इंटरनोड्स होते हैं, जॉइंटेड अपीयरेंस होता है इसका प्लांट का, और यहाँ पे इस टाइप से नोड्स और इंटरनोड्स होते हैं। दिस इज नोड पार्ट एंड दिस इज इंटर नोड। तो सबकी हम अलग अलग इंटरनल मॉर्फोलॉजी समझेंगे। इंटरनल मॉर्फोलॉजी मतलब इंटरनल मेकअप। इसको पढ़ने के लिए हमें इसकी सेक्शन काटनी है। तो जब हम टीएस काटेंगे, एनेटमी, एनेटमी हमें स्टडी करने के लिए सेक्शन काटनी होती है। तो जब हम टीएस स्टडी करेंगे इसकी ट्रांसवर्स सेक्शन, तो हमें कौन कौन से टाइप के टिश्यूज़ यहाँ देखने को मिलेंगे। तो जो एरियल शूट है ये, क्योंकि यहाँ पे नोड्स और इंटरनोड्स पाए जाते हैं, तो जो इंटरनल स्ट्रक्चर है नोड्स का और इंटरनोड का ये भी डिफरेंट है। एनेटमी ऑफ इंटरनोड, इंटरनोड की एनेटमी अगर हम देखें तो ये अगर ट्रांसफर सेक्शन हम देखें तो आउटलाइन जो स्टेम की है वो कभी भी सर्कुलर नहीं होती है, वहाँ पे रिजेस और ग्रूव्स पाए जाते हैं। रिजेस और ग्रूव्स इस टाइप से, ये रिजेस और ग्रूव्स मतलब जो सर्कुलर, ऐसे सर्कुलर नहीं है इसमें, ये इस तरह से डिप्रेशंस और ऐसे हैं ये। दिस इज रिच, और ये तो हो गया रिच, और ये जो है डिप्रेशन ये हो गया ग्रूव। ग्रूव तो स्टेम ऐसी होती है, इसलिए जब हम इसकी सेक्शन काटते हैं तो हमें रिजेस और ग्रूव्स मिलते हैं। इसके बाद ये जो टीएस है इसमें कौन कौन से पार्ट्स हैं। सबसे पहले आउटर एपिडर्मिस है, फिर कॉर्टेक्स है, और फिर अंदर स्टील है। तो जो एपिडर्मिस है वो सिंगल लेयर्ड कवरिंग है, क्यूटिनाइज्ड है, और यहाँ पे इनक्रस्टेशन ऑफ सिलिका है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि सिलिका का डिपोजिशन होता है यहाँ पे, जिसकी वजह से ये रफ जो स्टेम है इट इज़ एब्रेसिव एंड रफ। तो जो सिलिका है वो यहाँ पे हेविली डिपॉजिटेड है, और इस डिपोजिशन ऑफ सिलिका की वजह से ये इसको मैकेनिकल स्ट्रेंथ देता है। जो सिलिका है वो इसकी स्टेम को मैकेनिकल स्ट्रेंथ देता है और वाटर लॉस को भी रोकता है। जो एपिडर्मिस है इसमें स्टोमेटा है। स्टोमेटा है क्योंकि जो एरियल शूट है वही फोटोसिंथेसिस का काम करता है। तो फोटोसिंथेसिस होती है, इसलिए स्टोमेटा जो है, लीव्स जो है रिड्यूस्ड हैं, तो स्टेम पे ही ये स्टोमेटा पाए जाते हैं। और स्टोमेटा जो है ग्रूव्स में पाए जाते हैं, रिज पे नहीं होते। दे आर प्रेजेंट, दे आर कन्फाइंड टू द रूट्स। उसके बाद जो कॉर्टेक्स है वो डिवाइडेड है, एपिडर्मिस के बाद आ गया कॉर्टेक्स। जो कॉर्टेक्स है वो डिवाइडेड है इनटू आउटर कॉर्टेक्स एंड इनर कॉर्टेक्स। तो जो आउटर कॉर्टेक्स है ये बना हुआ है दो टाइप के सेल्स का, मैकेनिकल रीजन और एसिमिलेटरी रीजन। तो दो टाइप, जो मैकेनिकल रीजन है यहाँ पे स्क्लेरेनकाइमेटस सेल्स हैं जो कि मैकेनिकल स्ट्रेंथ देते हैं, और ग्रूव रीजन पे ये केवल एक और दो लेयर्ड में है, लेकिन रिज के नीचे ये मल्टी लेयर्ड हैं। और एसिमिलेटरी जो रीजन है ये क्लोरेनकाइमेटस सेल्स से बना हुआ है। क्लोरेनकाइमेटस सेल्स मतलब फोटोसिंथेटिक सेल्स जिनके पास क्लोरोप्लास्ट है, और ये हमेशा ये दीज आर थिकर बिलो द रिज, और ये मेन फोटोसिंथेटिक पार्ट है। इनर कॉर्टेक्स जो है वो बना हुआ है केवल पेरेन्काइमेटस सेल से, थिन वॉल्ड सेल से, और यहाँ पे वेलिक्यूलर कैनाल्स हैं। ये कुछ कैनाल्स हैं यहाँ पे जो कि एरेटिंग सिस्टम है, जो कि फॉर एरेशन इसको लाइट बनाता है। तो ये जो वेलिक्यूलर कैनाल्स हैं दे आर फिल्ड विद एयर।
तो ये यहाँ पे इनर कॉर्टेक्स में ये वेलिकुलर कैनाल्स हैं। तो कॉर्टेक्स जो है ये डीलिमिट होता है बाय एंडोडर्मिस। तो जो इनर मोस्ट लेयर है कॉर्टेक्स की उसको हम कहते हैं एंडोडर्मिस। अब एंडोडर्मिस जो है ये अलग अलग स्पीशीज में अलग अलग टाइप की हैं। जैसे अगर हम इक्विसिटम आर्वेंस में देखें तो देयर इज सिंगल लेयर्ड एंडोडर्मिस, एक ही लेयर है, उसके बाद पेरिसाइकल है और फिर वेस्क्यूलर टिश्यू है। लेकिन अगर हम डेबाइल स्पीशीज देखें तो यहाँ पे दो एंडोडर्मल लेयर्स हैं। दो एंडोडर्मल लेयर्स मतलब आउटर लेयर, आउटर एंडोडर्मिस एंड इनर एंडोडर्मिस। तो यहाँ पे जाइलम बीच में होता है, आउटर एंडोडर्मिस, आउटर पेरिसाइकल, देन फ्लोइम, आउटर फ्लोइम, फिर जाइलम, उसके बाद फिर इनर फ्लोइम, इनर पेरिसाइकल एंड इनर एंडोडर्मिस। तो डबल है यहाँ पे। उसके बाद अगर हम एक और स्पीशीज देखें लिमोसम, इक्विसिटम लिमोसम, तो यहाँ पे हर एक स्टील के आगे पीछे एक एंडोडर्मल लेयर है। तो ईच एंड एवरी वेस्क्यूलर बंडल इज सराउंडेड बाय एन एंडोडर्मिस। तो ये देखिए तीन पोजीशंस जो है एंडोडर्मिस की। यहाँ पे देखिए जो पहली स्पीशीज हमने देखी थी आर्वेंस, यहाँ पे आप देखिए ये तो आ गया आउटर आउटलाइन, आउटलाइन, दिस इज आउटलाइन विच एंड ग्रूव्स। उसके बाद ये आ गया हमारा कॉर्टेक्स वाला पार्ट, ये एपिडर्मिस आ गई, फिर कॉर्टेक्स आ गया, कॉर्टेक्स में ये रही वेलिक्यूलर कैनाल्स। अब यहाँ पे हम एंडोडर्मिस की अगर हम देखें पोजीशन, तो एंडोडर्मिस ये देखिए आप, ये एंडोडर्मिस जो है एक ही एंडोडर्मिस है, तो इसको कहते हैं हम आउटर एंडोडर्मिस। और ये बीच में आ गया पिथ, दिस इज पिथ, और ये आ गया एंडोडर्मिस। तो एक ही एंडोडर्मिस है। सेकंड स्पीशीज जो डेबाइल स्पीशीज है इसमें हम देखेंगे तो इसमें ये आउटर एंडोडर्मिस भी है और फिर ये इनर एंडोडर्मिस भी है। तो यहाँ पे क्या होगा, आउटर एंडोडर्मिस, आउटर पेरिसाइकल, और फिर यहाँ से फ्लोइम, जाइलम, और फिर वापस से रिपीट होगा वही चीज, आउटर इनर फ्लोइम, इनर पेरिसाइकल एंड इनर एंडोडर्मिस। तो ये दे आर सराउंडेड बाय टू एंडोडर्मिस। और जो थर्ड है इसमें हर एक वेस्क्यूलर बंडल के आगे पीछे एक एंडोडर्मिस है। तो ये तीन टाइप की पोजीशंस एंडोडर्मिस की हमें यहाँ मिलती हैं। अगर हम इसका डायग्राम देखें, पहले हम इसका डायग्राम देख लेते हैं जो अभी हमने समझा। तो स्टील हम बाद में समझेंगे। तो कॉर्टेक्स और एपिडर्मिस ये हमने अभी देखा। तो ये देखिए ये तो है आउटलाइन, दिस इज नोन एज आउटलाइन डायग्राम। और ये वाली जो है इसको हम कहते हैं सेल्यूलर डायग्राम ऑफ द स्टेम। इंटरनोड, इंटरनोड की है ये, इंटरनोड ऑफ द एरियल स्टेम। तो यहाँ पे ये आउटर मोस्ट एपिडर्मिस आ गई और ये आ गए स्टोमेटा। अब इसको अगर हम इसका सेल्यूलर देखें तो ये देखिए ये आउटर मोस्ट आ गई एपिडर्मिस, और ये क्यूटिनाइज्ड है एपिडर्मिस, और ये आ गया रिच, और ये आ गया ग्रूव। दीज आर ये और ये पार्ट हो गया ग्रूव। तो जो स्टोमेटा है ये कहाँ पे प्रेजेंट है, ग्रूव में प्रेजेंट है। स्टोमेटा भी दो लेयर्स में है, सब स्टोमेटल चैम्बर ये बनाए हैं दो लेयर्स में, मतलब 4 सेल्स हैं, 2 गार्ड सेल्स हैं, 2 सब्सिडरी सेल्स हैं। और स्टोमेटा जो है वो यहाँ रिज में नहीं होके केवल ग्रूव्स में है। अब यहाँ देखें हम आउटर कॉर्टेक्स 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। ये आउटर वाला पार्ट जो है हाइपोडर्मिस जो कि स्क्लेरेन्काइमेटस अभी हमने समझा, और जो नीचे वाला दिस वन इनर आउटर कॉर्टेक्स का सेकंड पार्ट ये है क्लोरेन्काइमेटस सेल्स। दीज आर क्लोरेन्काइमेटस सेल्स, जिनको हम पैलिसेड सेल्स भी कहते हैं क्योंकि लंबे लंबे सेल्स हैं इनकी शेप। और ये फोटोसिंथेटिक सेल्स हैं। ये सेल्स जो हैं हाइपोडर्मिस वाले ये मैकेनिकल स्ट्रेंथ देते हैं क्योंकि ये स्क्लेरेन्काइमेटस थिक वॉल्ड हैं। और जो ये वाले सेल्स हैं आउटर कॉर्टेक्स के जो इनर लेयर है ये फोटोसिंथेसिस का काम करती हैं। फिर आ गया इनर कॉर्टेक्स, दिस इज इनर कॉर्टेक्स, ये सारा इनर कॉर्टेक्स है। इनर कॉर्टेक्स में हम देखें कि यहाँ पे ये पेरेन्काइमेटस सेल्स हैं, सिंपल थिन वॉल्ड पेरेन्काइमेटस सेल्स हैं। और यहाँ पे ये वेलिक्यूलर कैनाल्स हैं जो कि फिल्ड विद एयर, दे आर फिल्ड विद एयर। और ये हर एक ग्रूव के नीचे है। जो वेलिक्यूलर कैनाल है ये हमेशा ग्रूव के नीचे है, इनकी जो पोजीशन है ये ग्रूव के नीचे है। तो दिस इज इनर कॉर्टेक्स। आउटर कॉर्टेक्स में 2 पार्ट हो गए, हाइपोडर्मिस एंड फोटोसिंथेटिक। और ये बाहर आ गई एपिडर्मिस जो कि स्टोमेटा भी जहाँ पे पाए जाते हैं। अब ये अंदर आ गया हमारा
स्टील। अब एंडोडर्मिस आ गई। एंडोडर्मिस जो है ये अलग अलग पोजीशन होती है। अब यहाँ देखिए, यहाँ एंडोडर्मिस सिंगल एंडोडर्मिस है, और जहाँ पे डबल एंडोडर्मिस है तो वहाँ नीचे भी एंडोडर्मिस मिलेगी, और जहाँ पे सब में है तो वो जो थर्ड टाइप बताई थी उसमें एंडोडर्मिस इज सराउंडिंग ऑल वेस्क्यूलर बंडल्स। तो एंडोडर्मिस के बाद आ गया स्टील। तो जो स्टील है, अगर हम इसको देखें तो ये देखिए आप, दो तो इसमें मेटाजाइलम एलिमेंट्स हैं। दिस इज मेटाजाइलम, दिस इज मेटाजाइलम, और ये है प्रोटोजाइलम। तो जो प्रोटोजाइलम एलिमेंट्स हैं ये टूट के और एक और कैनाल बना देते हैं, विच इज़ फिल्ड विद म्यूसिलेजिनस सब्सटेंस, विच इज़ फिल्ड विद फ्लूइड, जिसको हम कहते हैं कैराइनल कैनाल। ये हो गई कैराइनल कैनाल। तो अगर हम स्टील देखें तो स्टील जो को देखिए यहाँ पे, इट इज़ हैविंग सिंगल लेयर्ड पेरिसाइकिल, सिंगल लेयर्ड पेरिसाइकिल है। फिर वेस्क्यूलर बंडल जो है साइफोनोस्टील है। साइफोनोस्टील का मतलब होता है ये हमने समझा था जहाँ पे पिथ होती है, और जो वेस्क्यूलर बंडल है ये हमेशा ऑपोजिट है टू द रिज, और वेलिक्यूलर कैनाल के ऑल्टरनेट है। और वेस्क्यूलर बंडल्स हमेशा कॉन्जॉइंट हैं, कोलेट्रल है एंड एंड आर्क है, मतलब जाइलम फ्लोइम दोनों प्रेजेंट हैं वहाँ पे, और एंड आर्क मतलब प्रोटोजाइलम हमेशा अंदर की तरफ है और मेटाजाइलम बाहर की तरफ है। और यहाँ पे 3 स्ट्रैंड्स हैं, प्रोटोजाइलम अंदर की तरफ है और बाहर की तरफ 2 मेटाजाइलम है। और जो प्रोटोजाइलम है ये टूट के डिसइंटीग्रेट होके और ये एक लेक्यूने बना देते हैं, जिसको कहते हैं कैराइनल कैनाल्स। ये बना देते हैं कैराइनल कैनाल्स। तो जो कैराइनल कैनाल्स है इसमें पानी है, इसलिए ये दे फ्लूइड भरा हुआ है, इसलिए दे हेल्प इन वाटर कंडक्शन। और फ्लोइम बना हुआ है सीव ट्यूब्स और सीव प्लेट्स का, जो कि जाइलम के बाहर है, जाइलम के बाहर प्रेजेंट है। सेंटर में पिथ है, और जो पिथ है वो हॉलो है, कैविटी है वहाँ पे, वो सॉलिड नहीं है, वो सॉलिड नहीं है। तो जो इंटरनोड है इसमें दोनों फीचर्स हैं, जीरोफिटिक और हाइड्रोफिटिक। जीरोफिटिक एंड हाइड्रोफिटिक। जीरोफिटिक कैरेक्टर्स हैं, विजिज और ग्रूव्स हैं, संकन स्टोमेटा प्रेजेंट है, जो एपिडर्मिस है क्यूटिनाइज्ड है, सिलिका प्रेजेंट है, और स्क्लेरेन्काइमेटस हाइपोडर्मिस है, और क्लोरेन्काइमेटस टिश्यू भी यहाँ पे है। हाइड्रोफिटिक कैरेक्टर मतलब जो जीरोफिटिक होते हैं ड्राई कंडीशंस वाले, हाइड्रोफिटिक एक्वेटिक कंडीशन वाले। वो क्या है, यहाँ पे वेलिक्यूलर कैनाल्स प्रेजेंट है, कैराइनल कैनाल्स प्रेजेंट है, और सेंटर में पिथ कैविटी प्रेजेंट है, और जो जाइलम है वो रिड्यूस्ड है। सो दीज आर हाइड्रोफिटिक कैरेक्टर्स। तो जो स्टील है वो अब हमने देख ली। यहाँ पे ये कैराइनल कैनाल्स, प्रोटोजाइलम एलिमेंट जो है ये प्रोटोजाइलम एलिमेंट जो है ये ब्रेक डाउन होके कैराइनल कैनाल बनाया। प्रोटोजाइलम का एक पोजीशन पे ये है, और 2 साइड्स पे मेटाजाइलम एलिमेंट है, फ्लोइम यहाँ पे है बीच में। सो दिस इज, और सेंटर में ये आ गई, ये देखिए सेंटर में आ गई ये पिथ। दिस इज पिथ विच इज हॉलो, which is hollow, not solid. So this is anatomy of internode of stem. अब आ गया नोड। नोड की एनाटमी अगर हम देखें तो जो नोड है वो स्लाइटली डिफरेंट है इंटरनोड से। यहाँ पे वेलिक्यूलर कैनल, हाँ एक चीज़ और यहाँ पे कि जो वेस्क्यूलर बंडल है इट इज़ ऑपोजिट टू द रिज, रिज से ऑपोजिट है, और वेलिक्यूलर कैनाल के ऑल्टरनेट है, मतलब 2 वेलिक्यूलर कैनाल के बीच में वेस्क्यूलर बंडल होगा, और ये वेस्क्यूलर बंडल हमेशा रिज के नीचे होगा, और जो वेलिक्यूलर कैनाल्स थे वो हमेशा ग्रूव के नीचे होंगे। अब जो नोड है, नोड में बाकी सब चीज़ें ऑलमोस्ट सेम है, पर यहाँ पे वेलिक्यूलर कैनाल्स या तो एब्सेंट हैं या रिड्यूस्ड हैं, और कैराइनल कैनाल्स भी यहाँ पे एब्सेंट है। पिथ जो है वो हॉलो नहीं है। सबसे इम्पॉर्टेंट जो यहाँ पे फीचर है वो ये है कि जो पिथ है वो हॉलो नहीं है, यहाँ पे दे आर हैविंग सॉलिड डायाफ्राम। ये देखिए ये डायग्राम जो है इसको अगर हम देखें तो दिस वन, ये इंटरनल जो है ये डायाफ्राम है सॉलिड, जो कि प्रेजेंट है नोडल डायाफ्राम नोड में। और जो इसकी वजह से ये एक इंटरनोड को दूसरे इंटरनोड से अलग करता है। इंटरनोड, इट सेपरेट्स वन इंटरनोड फ्रॉम अनदर,
और जो वेस्क्यूलर बंडल है दे गेट फ्यूज, सबके सब फ्यूज्ड होते हैं और एक कंप्लीट रिंग बना देते हैं नोडल डायफ्रागम के। और लीफ और ब्रांच ट्रेस भी यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। ये देखिए, दिस इज लीफ ट्रेस एंड ब्रांच ट्रेस। तो इतना सा फर्क है। क्या फर्क है यहाँ पे कि जो वेस्क्यूलर बंडल्स हैं ये फ्यूज होके इन्होंने कंप्लीट रिंग बना दी। पिथ जो है वो सॉलिड है, सॉलिड डायफ्रागम है वहाँ पे। लीफ ट्रेस और ब्रांच ट्रेसेस प्रेजेंट है क्योंकि यहीं से अराइज होती हैं लीव्स और ब्रांचेस। जो उसके बाद वेलिकुलर कैनाल्स और कैराइनल कैनाल्स रिड्यूस्ड हैं या एब्सेंट है। अब आ गया एनेटमी ऑफ राइजोम। राइजोम की एनेटमी भी बहुत सिमिलर है एरियल स्टेम से, बस फ़र्क क्या है कि यहाँ पे क्योंकि ये फोटोसिंथेटिक नहीं है तो जो एपिडर्मिस है इनमें स्टोमेटा नहीं है। स्क्लेरेन्काइमा मैकेनिकल, क्योंकि ये क्रीपिंग है, सॉइल में है, तो इसमें स्क्लेरेन्काइमा लेस डेवलप्ड है क्योंकि मैकेनिकल स्ट्रेंथ ज़्यादा नहीं चाहिए प्लांट को। क्लोरेन्काइमा भी यहाँ पे एब्सेंट है। और जो पिथ और अदर कैविटीज़ है वो भी यहाँ पे रिड्यूस्ड है। अदरवाइज पिथ इज हॉलो। अब आप ये देखिए, ग्रूव और रिजिस हैं, स्क्लेरेन्काइमेटस है, लेकिन इसमें जो कॉर्टेक्स है उसमें क्लोरेन्काइमेटस सेल्स नहीं है, वेलिकुलर कैनाल्स हैं लेकिन रिड्यूस्ड है। एंडोडर्मिस पेरिसाइकल सब कुछ है, लेकिन बस फर्क ये है कि यहाँ पे ये कंप्लीट है, नो स्टोमेटा। स्टोमेटा भी नहीं है, फोटोसिंथेटिक टिश्यू भी नहीं है और बाकी चीज़ें भी यहाँ पे रिड्यूस्ड है। दिस इज टीएस ऑफ राइजोम। अब आ गया एनेटमी ऑफ स्टेम। स्टेम की एनेटमी अगर हम देखें तो बहुत सिंपल एनेटमी है। यहाँ पे ये प्रोटोस्टील है, सिंपल है। यहाँ पे एपिब्लेमा है, एपिब्लेमा हम उसको कहते हैं, वो एपिडर्मिस यहाँ पे रूट हेयर्स हो, कॉर्टेक्स है एंड स्टील है। एपिब्लेमा इट इज़ मेड अप ऑफ सिंगल लेयर ऑफ थिन वॉल्ड सेल्स। जो एपिब्लेमा है ये सिंगल लेयर्ड है और यहाँ पे रूट हेयर्स जो है वो पाए जाते हैं। रूट हेयर्स जो है ये पाए जाते हैं। एपिडर्मिस है तो रूट हेयर का काम होता है एब्जॉर्प्शन। कॉर्टेक्स जो है वो दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। आउटर कॉर्टेक्स जो कि स्क्लेरेन्काइमेटस है, लिग्निफाइड है, और जो इनर कॉर्टेक्स है वो पेरेन्काइमेटस है और इंटरसेल्युलर स्पेसेस यहाँ पे प्रेजेंट है। देखिए ये रूट हेयर एपिडर्मिस आ गया, आउटर कॉर्टेक्स और इनर कॉर्टेक्स। अब जो रूट है इसमें टू लेयर्ड एंडोडर्मिस है। यहाँ पे टू लेयर्ड एंडोडर्मिस, ये जो एंडोडर्मिस है ये डबल लेयर्ड है। एंडोडर्मिस डबल लेयर्ड है और जो सेल्स हैं आउटर लेयर के, आउटर एंडोडर्मल लेयर के, ये बड़े हैं विद कैस्पेरियन बैंड्स, वेयर एज जो इनर लेयर है वो स्मॉल है विदाउट कैस्पेरियन बैंड्स। और जो पेरिसाइकल है वो एब्सेंट है यहाँ पे। और लेटरल रूट्स जो हैं वो अराइज होती हैं फ्रॉम इनर एंडोडर्मिस। जो लेटरल रूट्स एडवेंटिशियस रूट जो बनती हैं वो बनती हैं इनर एंडोडर्मिस से। जो स्टील है वो भी बहुत सिंपल स्टील है, प्रोटोस्टील है। प्रोटोस्टील का मतलब यहाँ पे पिथ एब्सेंट है और डाई आर्क टू टेट्रार्क जाइलम है। ये देखिए ये चार ब्रांचेस हैं इसकी, चार डायरेक्शंस में ये जाइलम है, इसलिए हो गए टेट्राआर्क। चार आर्म्स हैं, दो होंगी तो डाईआर्क, तीन होंगी तो ट्राईआर्क। सो दिस इज डाई टू टेट्राआर्क। तो इसमें जो प्रोटोजाइलम है ये बाहर की तरफ है, इसलिए ये एक्सार्क हो गया। पिथ एब्सेंट है और नंबर ऑफ जाइलम जो है वो इंक्रीज होता जाता है जैसे जैसे डायामीटर रूट का बढ़ता जाता है। तो अभी यहाँ पे ये देखिए फ्लोइम जो है इन आर्म्स के बीच में है जाइलम की, ये प्रोटोजाइलम है, बीच में हो गया मेटाजाइलम। जब प्रोटोजाइलम बाहर की तरफ होता है तो हम इसे कहते हैं एक्सार्क कंडीशन। दिस इज टीएस ऑफ stem, or you can say anatomy of not stem, root, anatomy of root। तो लीफ जो है इसका बहुत सिंपल है, स्केली लीफ है जो कि केवल प्रोटेक्शन का काम करता है। सो दिस वाज इंटरनल मॉर्फोलॉजी ऑफ स्टेम। दिस इंटरनल मॉर्फोलॉजी ऑफ स्टेम में भी नोड, इंटरनोड एंड इंटरनल मॉर्फोलॉजी ऑफ राइजोम एंड रूट। थैंक यू बच्चों। इसके नोट्स बच्चों आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। थैंक यू बच्चों।